हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर, कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, स्वाध्याय पुस्तिका। अभी तक तो हम आपको टेक्स्ट बुक समझा के भेजते थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको स्वाध्याय पुस्तिका भरने के लिए समझा के भेजेंगे। आप इसको ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे हैं कि ये चैप्टर नंबर 1 है, भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन। इसमें हमने आपको पहला प्रश्न समझा दिया था, जो ऑप्शन वाले हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर चौरस खाने में लिखना था आपको। वो हमने आपको समझा दिया था कि कोलंबस भारत को खोजने के लिए किस दिशा में गया था, इत्यादि सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया था। ये खाली जगह भी भरने को बता दिया था। फिर सही गलत का निशान मैंने समझा दिया था। सही जोड़ी मिलाना समझाया था। पहले में दिया है कि कौन प्रजा किस वतन से था। पहले में ये दिया हुआ है, पुर्तगाली पुर्तगाल से, डच हॉलैंड से, फ्रेंच फ्रांस से, अंग्रेज इंग्लैंड से। दूसरा मैंने बताया कि कौन व्यक्ति है, उसकी क्या प्रतिभा थी। जामोरिन कालीकट का राजा था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। औरंगजेब दिल्ली का मुगल बादशाह। और इटली का साहसिक मुसाफिर कोलंबस था। उसी प्रकार हम आपको 5वां क्वेश्चन भी मैंने समझा दिया कि मुझे पहचान कर मेरा नाम लिखिए। पुर्तगालियों को भारत में आने दिया कौन? तो जामोरिन, जो कहाँ का राजा था? कालीकट का राजा था। अब इस वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 6 समझाने वाले हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएंगे और 100 पोथी आपकी अधूरी रह जाएगी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखना है। किस में लिखना है? तो 1-2 वाक्यों में लिखना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत की कौन सी चीज़ों की मांग यूरोप के बाजार में थी। यानी भारत में कौन सा ऐसा चीज़ था जिसकी मांग यूरोप में थी। तो क्या था? रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा, मलमल के कपड़े, मिर्च मसाला और गरम मसाला की मांग यूरोप के बाजार में थी, क्योंकि उन यूरोपियों को हमारे भारत देश के गरम मसाले के बिना काम नहीं चलता था। दूसरा प्रश्न है कि वास्को द गामा का जहाज किस दिन कौन से बंदरगाह पे आया था। तो सन 1498 में कालीकट बंदरगाह पर वास्को द गामा का जहाज आया था। समझ में आया? नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि बंगाल में व्यापार करने की इजाज़त अंग्रेज़ों ने किससे प्राप्त की। जो बंगाल में व्यापार का इजाज़त था वह किससे प्राप्त की थी? अंग्रेज़ों ने। तो बंगाल में व्यापार करने की इजाज़त अंग्रेज़ों ने औरंगजेब से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? औरंगजेब से। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस किस्से के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्वी सन 1765 में बंगाल का नवाब कौन बना। तो क्लाइव बना। कौन बना था? क्लाइव बना था। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 7वां प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुई थी। तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और मिर्जाफर के बीच हुआ था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 1-2 वाक्यों के प्रश्न खत्म हुए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर देना है आपको। किसमें देना है?
तो संक्षेप में इसका उत्तर देना है। प्रश्न है कि अंग्रेज ने सिराजुद्दौला के सामने षड्यंत्र रचा, पर क्यों रचा? क्योंकि सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसे अंग्रेज पसंद नहीं करते थे। यानी बंगाल का नवाब जब बना सिराजुद्दौला तो उसको अंग्रेज पसंद नहीं करते थे। सिराज ने कंपनी को आदेश दिया कि वे राज्य के विषयों में दखल अंदाजी ना करें एवं अंग्रेजों की कोठी पर हमला कर अंग्रेजों को बंदी बना लिया था। कौन? तो सिराजुद्दौला। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम और सबसे आखिरी में कौन यूरोपीय प्रजा आई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली और सबसे आखिरी में कौन आया था? फ्रेंच यूरोपीय प्रजा आई थी। सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में कौन आया था? तो फ्रेंच यूरोपीय प्रजा आई थी। दूसरा प्रश्न है कि पुर्तगाली सत्ता का अंत किस प्रकार हुआ? तो हमारा आंसर होगा कि बंगाल में शाहजहां के अधिकारियों ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहारों की शिकायत शाहजहां से की। परिणाम स्वरूप शाहजहां के आदेश से पुर्तगालियों की हुगली कोठी को तोड़ दिया गया और उसके जहाजी बेड़ों को जला दिया गया। इस तरह से पुर्तगाली शासन का अंत हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, कारण दीजिए। अब आपको इसमें इसका कारण बताना है कि अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के रूप में पहचाना जाता है। क्या कारण है, क्यों पहचाना जाता है? तो आपको इसका आंसर मैंने लिख दिया है। कोलंबस ईस्वी सन 1442 में भारत आने के लिए निकला, परंतु वह अकस्मात रूस से अमेरिका जा पहुंचा। आकस्मिक रूस से वह अमेरिका जा पहुंचा। वह जब तक जीवित था तब तक स्वयं को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानता रहा, जिससे आज भी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के रूप में पहचाना जाता है। मूल निवासी को रेड इंडियन के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों की सत्ता भारत के दीव दमन व गोवा तक सीमित रही। क्या कारण था कि पुर्तगालियों की सत्ता भारत में दीव दमन तक ही सीमित रही? कारण कि 17वीं शताब्दी में शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की शिकायत शाहजहां तक पहुंची। उसने आदेश दिया तथा पुर्तगालियों की हुगली की कोठी को तोड़ दिया गया और जहाजी बेड़ों को जला दिया गया। क्या किया गया? जो उनकी जहाजी बेड़ा थी उसको जला दिया गया, जिससे पुर्तगाली शासन का अंत और शासन केवल दमन, दीव और गोवा तक ही सीमित रहा। तो इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन खत्म हुए विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि अंग्रेजों को सूरत का व्यापारी केंद्र क्यों छोड़ना पड़ा? इसका सवाल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसके आगे वाला सवाल देखिए, ये दो क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो आपको अपनी स्वाध्याय टेक्स्ट बुक में से लिखना पड़ेगा। वो हम आपको PDF में सेंड कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बक्सर की लड़ाई क्यों हुई? उसका परिणाम क्या आया? तो अंग्रेज जो थे वो मिर्जाफर को पदभ्रष्ट करके उसके जमाई मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। तानाशाही में अंग्रेजों ने मिर्जाफर को पदभ्रष्ट करके उसकी पदवी को भ्रष्ट कर दिया और उसकी जगह पे उसी के जमाई मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था।
नवाब बनने के बाद मीर कासिम अंग्रेजों की बातें मानने से इनकार करने लगा, इसलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम को पदभ्रष्ट करने का निश्चय किया, जिसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम एवं शाह आलम संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई एवं फिर से मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो विद्यार्थियों, ये पाठ और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वैसे हम आपको ये 2 प्रश्नों का उत्तर या तो अगले वीडियो में सेंड करूँगी या हम आपको इसका PDF बना के होमवर्क भेज दूँगी। आप अपने टेक्स्ट बुक की नोट में से खोज करके आपको लिखना होगा। तो विद्यार्थियों, मैं आपको ये 2 प्रश्न उत्तर PDF में सेंड कर दूँगी। उसके पहले वाले सारे प्रश्नों के जवाब अपनी स्वाध्याय पोथी में अच्छी तरह से लिख लेना। फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट समझा करके भेजूँगी। तब तक के लिए जय गायत्री।